हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, सो हाँ, अब सही। टेक्निकल एनालिसिस सेकंड क्लास ऑफ कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। सो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट डे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी कंसेप्ट्स लास्ट डे आपको बता रहा हूँ, ओके, वो सारे कंसेप्ट्स मैं नेक्स्ट डे सबसे पहले रिवाइज करवाऊँगा और उसके बाद ही मैं नए कंसेप्ट्स में जाऊँगा। और इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव रिविजन्स। जैसे आप जानते होंगे कि फर्स्ट डे जो पढ़ा, सेकंड डे वो रिवाइज, देन सेकंड डे का न्यू स्टडी, थर्ड डे जो पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकंड डे का, इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाएंगे ताकि जब ये टेक्निकल एनालिसिस एंड हो तब आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। और हाँ, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप दूसरी बार देख लीजिए। एंड यस गाइस, मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो में आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, बट आप कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही कम कमेंट्स हैं, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ। एंड हाँ, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिलेटेड टू फाइनेंस कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने का कोशिश करूँ। सो प्लीज़ कमेंट डाउन योर ऑनेस्ट फीडबैक। अगर आपको ख़राब लगा तो ख़राब, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा, बट प्लीज़ अप्रिशिएट द एफर्ट। ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो प्लीज़ गाइज, कमेंट डाउन। सो लेट्स रिवाइज। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आपको याद है? चलिए गेस करिए, नहीं गेस करिए कि क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैंडल स्टिक का पूरा डायग्राम कि कैंडल स्टिक क्या होता है। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे, आपको ये देख के याद आ रहा होगा कि हाँ, कैंडल स्टिक क्या होता है। सो कैंडल स्टिक ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा को हम कहते हैं शेडोज। ओके, और ऊपर वाले हिस्से को ऑब्वियसली अपर शेडो, नीचे वाले हिस्से को ऑब्वियसली लोअर शेडो, एंड यस, बीच वाले हिस्से को रियल बॉडी। ओके, अब यस, यहाँ ऊपर वाले और नीचे वाले हाई एंड लो, जो भी प्राइस ओपन होता है वो यहाँ होता है, एंड उसके बाद हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर क्लोज होता है। बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था। ओपन होने के बाद लो भी बना सकता है, हाई भी बना सकता है, क्लोज हाई नहीं भी बना सकता है, लो नहीं भी बना सकता है, क्लोज। बहुत सारे पैटर्न्स के कैंडल्स होते हैं, एंड वो ही तो ये कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि क्या क्या पैटर्न के कैंडल क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। यस गाइस, ट्रस्ट मी, ये कोर्स यूट्यूब में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है, बट ये मेरा गारंटी है गाइस कि इससे क्लियर और इससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके, एंड यस, जल्द ही मैं आपको अपने कोर्स से मैं आपको ये फ्री कोर्स के साथ प्रैक्टिस भी करवाऊँगा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कि ये जो है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कैसे वर्क करते हैं। ओके, और आज के वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा वो दिखाऊँगा चार्ट्स में। ओके, सो और ये सब जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ रिवीजन में, वो मैं लास्ट डे आपको, आप अगर भूले नहीं हो तो मैं उस रियल टाटा स्टील की चार्ट में आपको सब दिखाया था। और हाँ, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, वेट क्या कर रहे हैं, इसी चैनल पर है, आपके अपने चैनल पर। सो आपको याद आ ही गया होगा कि कैंडल स्टिक का क्या डायग्राम है। सेकंड, हमने ये पढ़ा था कि कैंडल स्टिक्स, ओके, कैंडल स्टिक्स का डायग्राम होता है अपर शेडो, लोअर शेडो, ओपन हाई, लो क्लोज, रियल बॉडी। ये तो अब आपके लिए बहुत ही ऑब्वियस हो गया, आप समझ गए। कैंडल स्टिक एक होता है फिल्ड और एक होता है एम्प्टी। फिल्ड एम्प्टी, फिल्ड एम्प्टी। फिल्ड मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। अब बोलो क्या बोल रहे हो, ये तो पता ही नहीं था। क्लैप, अरे मेरे को पता है, आपको पता था, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो फिल्ड, फिल्ड मीन्स बेयरिश, मीन्स ओपन जिस दाम में हुआ उसके नीचे दाम में क्लोज हुआ। अब खुद सोचिए, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ITC। ओके, और हाँ, मैं एक बहुत ही ऐसा फिगर ले रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि ITC अच्छा है चलो खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल ITC मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल 500 के रेट में, ऐसा नहीं है, मैं ये ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ ITC 500 के रेट में। ओके, और वो 500, चलिए ITC छोड़िए, बड़ा ही सोचते हैं,
राहुल स्पिन पॉइंट 500 के रेट में, ओके। अब 5 उसका शेयर 500 के रेट पे, अब 510 पे ओपन, बट अगर वो क्लोज 505 पे होता है तो ऑब्वियस का बात है ना, बियरिश कैंडल, ओके। और हाँ, एम्प्टी कैंडल जो होता है वो बुलिश कैंडल होता है, मीन्स जिस दाम में ओपन हुआ उसके हाई दाम में क्लोज। जैसे RFP ओपन हुआ 510 और क्लोज हुआ उसके हाई 515, सो ऑब्वियस का बात है ना, बुलिशनेस हो रहा है, बुलिश। सो आप, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये बेसिक, क्योंकि इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा ग्रीन एंड रेड कलर का नहीं रहता, ठीक है। कलर डिपेंड्स करता है, आपको अपने एक्सपीरियंस से ओपन और क्लोज देख के समझना पड़ेगा कौन सा एम्प्टी है और कौन सा फिल्ड है। ऑब्वियसली हर एक सॉफ्टवेयर का अलग कलर पैटर्न रहता है, बट ज़्यादातर आजकल 90% पैटर्न जो होता है वो रेड एंड ग्रीन ही होता है, ओके। सो आप अब निश्चित रहे। उसके बाद मैंने आपको जैसा कहा कलर दूसरा तो ऐसे ब्लैक एंड वाइट भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना तो ये ब्लैक एंड वाइट कैसे होता है। अभी जो ब्लैक है वो है फिल्ड और वाइट है वो है एम्प्टी। अब आपको ये दिखाने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही बता सकते हैं कि ओपन ऊपर है नीचे क्लोज है, तो ऑब्वियस का बात है फिल्ड। ओपन नीचे है और ऊपर क्लोज है, ऑब्वियस का बात है एम्प्टी, ओके। बुलिशनेस बियरिशनेस सब आप समझ गए होंगे। नाउ मैंने आपको ये पढ़ाया था कि शेवन बॉटम होता है, शेवन हेड होता है, कलर डिपेंड्स करते हैं। कलर मैं आपको समझा दिया हूँ, फिल्ड एम्प्टी, वो फिल्ड भी हो सकता है एम्प्टी भी हो सकता है, ओके। अब नया कंसेप्ट में आता है शेवन हेड शेवन बॉटम। शेवन हेड में सिंपल, वो कोई हाई नहीं बनाता है, ओके। जिस दाम पे वो ओपन हुआ या जिस दाम पे वो क्लोज हुआ या जो भी मूवमेंट किया उस डे का वो ही हाई रहता है। लाइक यहाँ पर जिस दाम पे वो ओपन हुआ और वो हाई बनाया ही नहीं, ओके। सॉरी, जिस दाम पे ओपन हुआ और जिस दाम पे वो क्लोज हुआ उसके हाई गया ही नहीं, और जिस दाम पे ओपन हुआ उसके हाई गया ही नहीं। और आप सोचोगे क्या बोल रही है, एक में ओपन एक में क्लोज। आप याद करिए मैंने आपको अभी क्या दिखाया, ग्रीन में क्लोज ऊपर रहता है, रेड में ओपन ऊपर रहता है, तो उसी हिसाब से मैंने बताया कि ग्रीन में क्लोज अपर होता है इसलिए तो उसको बुलिशनेस कहते हैं, तो वही हाई है। और रेड में ओपन ऊपर रहता है मीन्स क्लोज नीचे हुआ इसलिए उसको बियरिश कैंडल कहते हैं। फिल्ड, ठीक है। मैं ये हर क्लास में रिपीट करते जाऊँगा ताकि आपको बहुत ही ये प्रॉपर तरीके से लर्न हो जाए। ऑब्वियसली लर्न करना ज़रूरी है ये सब, बट आपको बैठ के रटने का जरूरत नहीं है, सेवन बोर्ड ऐसे नहीं हो जाएगा, सब प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद ये होता है शेवन हेड, जहाँ पे अपर शेडोज कोई नहीं होता, मीन्स वो लोग नया हाई नहीं बनाता। सिंपल सा बात, हाई के नीचे वो लोग क्लोज नहीं देते, ओके। हाई वही रहता है जिसमें वो ओपन हुआ या जिसमें वो क्लोज हुआ। शेवन बॉटम जस्ट उसका ऑपोजिट, वो हाई बनाता है बट जिस दाम पे वो क्लोज हुआ या जिस दाम पे वो ओपन हुआ उससे और लो नहीं जाता, देख रहे होंगे, ठीक है। और ये जो नेम है वो बहुत सिग्निफाई करता है इसको, मतलब ऐसा नहीं कि नेम आपको बहुत अजीब सा लग रहा है, ओके। ये जस्ट डिवीजन हो रहा है, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेयरिश स्पिनिंग टॉप, मैटर नहीं करता बुलिश या बेयरिश, मैं बहुत समझा दिया अभी आपको प्रीवियस चार्ट्स में, ओके। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, जस्ट टग ऑफ वार, टग ऑफ वॉर हो रहा है जो बुल्स एंड बेयर्स, टग ऑफ वॉर, बुल बोल रहे हैं नहीं दाम बढ़ाऊंगा, बेयर बोल रहे नहीं दाम घटाऊंगा, बुल बोल रहे नहीं दाम बढ़ाऊंगा, बेयर बोल रहे नहीं। इसके कारण वो ना दाम बढ़ा पाता है ज़्यादा ना दाम घटा पाता है ज़्यादा, कोई किसी को कर रहे नहीं देता, टग ऑफ वॉर होता है, ओके। और ये गेम न्यूट्रल सेंस में क्लोज हो जाता है, ना ज़्यादा बढ़ा ना ज़्यादा घटा, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप क्यों होता है, बचपन में खेलते थे ना स्पाइरो, जो फ्री भी मिलता था आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ों के साथ, ऐसे स्पाइरो ऐसे 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 कोई घूमे ऐसे करते थे, वही है ये और कुछ नहीं। सो नाउ रिवीजन इज एंड कंप्लीट। अब मैं आ रहा हूँ नया कंसेप्ट पे, और ट्रस्ट मी, वार्निंग, ये कंसेप्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप बोल रहे हो वार्निंग क्यों, यस बहुत इंटरेस्टिंग। अब टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको बहुत ही बेसिक सा चीज़ पढ़ा, अब टेक्निकल एनालिसिस इज स्टार्टिंग, ओके। लेट्स स्टार्ट। नया कंसेप्ट है ट्रेंड रिवर्सल, ओके। ट्रेंड रिवर्सल, देखिए मैं आपको सबसे पहले हैंड मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज से समझाता हूँ। ट्रेंड जा रहा है, अब ट्रेंड, शेयर का दाम बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, अचानक से एक रिवर्स आया, ऐसे रिवर्स लिया है, आप बोलेंगे ओह अब दाम गिरेगा, बताता हूँ ठहरी, बस रिवर्स लिया यहीं तक ही, शेयर का दाम घट रहा है,
अचानक से वो रिवर्स लिया। अब बोलूँगी अब बढ़ने वाला है, अरे ठहरिए। आप एक बात बताइए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। कार में जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो ड्राइवर जो है वो कार को रोकता है, ओके। क्या कार को रोकने के बाद आप कह सकते हैं कि वो पीछे लेना चाह रहा है या वहीं पे कांस्टेंट रहना चाह रहा है या वो आगे बढ़ना चाह रहा है? नहीं ना। वो आपको कब पता चलता है? जब वो कंफर्म करता है। मतलब अगर वो थोड़ा आगे बढ़ा तो आपको समझ में हाँ आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर आपको पीछे बढ़ा हाँ पीछे बढ़ना, अगर वो वहीं पर रहा तो आपको समझ आता है अब ये न्यूट्रल है। उसी तरीके से होता है ट्रेंड रिवर्सल्स। जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, वो सभी चीज़ मैं आपको बेसिक्स नहीं एडवांस लेवल में सिखाया हूँ, जो कि अनदर मेरे चैनल पे है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, ये चैनल का नाम है, ओके। मैं आपको बताता हूँ ये क्लास के लास्ट में, जिसको इंटरेस्ट है वो लास्ट में देख सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट नहीं वो कम से कम ये क्लास कंप्लीट करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हूँ, ओके। सो आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, स्पिनिंग सोचोगे मैं स्पिनिंग टॉप पढ़ा नहीं, ट्रेंड रिवर्स कुछ इस तरीके से होता है, ओके। कुछ इस तरीके से होता है ट्रेंड रिवर्सल्स, ओके। सबसे पहले मैं आपको दिखाते, देखिए ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे वो स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद वो नीचे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, साइडवेज मूवमेंट, नहीं तो ऊपर भी जा सकता है। बट वो एक उम्मीद देता है कि अब मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, और वो जहाँ पर जाएगा वहाँ वो फिक्स कर लेगा अपना। कितना दिन तक करेगा कुछ नहीं पता। इसीलिए तो हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एट ऑल एग्जॉस्टिव। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ उनको कुछ नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, बस वो टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं, ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं, ट्रेडिंग करते रहते बहुत प्रॉफिट्स कमाते हैं, लेकिन जब लॉस भी होता है तो बहुत होता है, और वो इस चीज़ को कहते हैं तुक्का लग गया, टेक्निकल। ऐसा नहीं होता। मेरा बात आप ये याद रखिएगा, फर्स्ट शेयर मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हमेशा ही प्रॉफिट हो, ओके। आप स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा होता है क्या कि हर लोग ही फर्स्ट आता है, हर लोग ही सेकंड आता है, हर लोग ही थर्ड आता है? तो क्या हम स्कूल में पढ़ना छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना, हम अच्छे से पढ़ते हैं ना। उसी तरीके से होता है ये शेयर मार्केट में हर कोई राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट नहीं बन सकता, बट बनना हर कोई चाहता है और बनने का मेहनत हर कोई करता है। यूपीएससी एग्जाम ओनली 1% इज द पासिंग रेट, तो क्या हम छोड़ देते हैं? कि हम पढ़ते हैं ना, उसमें टॉप करने के लिए भी पढ़ते हैं ना। उसी तरीके से शेयर मार्केट है, हमें अपना प्रॉपर तरीके से हर सब चीज़ सीखना पड़ेगा। सब कहते हैं शेयर मार्केट क्या सीखना है, बस ये सीख लो, बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, कंपनी का नाम। ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में सबसे पहले सीखिए उसके बिगनर्स उसके बेसिक्स के बारे में, उसके बाद उसके अंदर घुसकर सीखिए कि क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस तभी आप करेंगे जब आपको कोई भी स्टॉक फंडामेंटली साउंड लगेगा। कोई भी स्टॉक फंडामेंटली साउंड नहीं है जो लॉस दिखा रहा है, जिसके अगेंस्ट लीगल पेंडिंग लिटिगेशंस है, ठीक है, तो आप उस स्टॉक को कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं? टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट टू फाइंड द बेस्ट एंट्री पॉइंट एंड बेस्ट एग्जिट पॉइंट। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, टेक्निकल एनालिसिस इज टू फाइंड, मतलब वो सिर्फ एक जरिया है खोजने का कि कब हम वो स्टॉक में बेस्ट प्राइस में बाई करें और बेस्ट प्राइस में सेल करें, बस एक अप्रॉक्सीमेशन। बट यस, टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीख लेते हैं ये सब के बाद, तो आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन जाते हैं। प्रॉपर ट्रेडर मतलब क्या? 10 आउट ऑफ 10 प्रॉफिट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी में 1% लोग पास कर सकते हैं, जैसे स्कूल में कोई एक जन फर्स्ट आ सकता है, वैसे कर सकते हैं। जैसे इस देश में एक जन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कर सकते हैं आप। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको मार्क्स जैसे स्कूल में बहुत अच्छे मिलते हैं ना, जैसे यहाँ पर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं कि अगर आप 10 ट्रेड्स कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम ट्रेड्स विल बी प्रॉफिटेबल, एंड लॉस जो होगा उसको आप लिमिट कर पाएंगे कि चलो लॉस हुआ बट आप एक स्टॉप लॉस ले पाएंगे, लॉस को लिमिट कर पाएंगे, ओके। स्टॉप लॉस क्या होता है, सब क्या होता है, सब एडवांस बिगिनर्स ये सब सीरीज में, ओके। सो ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ में आई गया होगी, ट्रेंड को रिवर्स। अब आप बोलेंगे बहुत पका रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड रिवर्सल्स का बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ओके। पहला पैटर्न हैंगिंग मैन एंड हैमर, दूसरा पैटर्न इनगल्फिंग पैटर्न्स, तीसरा पैटर्न होता है डार्क क्लाउड कवर। अब आपने कहीं पर सुना होगा आइलैंड टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सब ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये सब ही इसी को ही बोलते हैं, बस उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनका कहने का और देखने का तरीका अलग होता है, वो सब वेस्टर्न टूल्स होते हैं, ये सब अलग टूल्स है, बट काम सब एक करते हैं, ये बल्कि उनसे बेहतर है, ओके। सो चलते हैं।
ये देखिए, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक टूल आपको पढ़ाऊंगा, ओके, हैंगिंग मैन एंड हैमर, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कवर करूंगा इनगल्फिंग पैटर्न, ओके। सो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक क्या होता है? वो जैसे आप देख पा रहे हो वही होता है कि उसके ऊपर का कोई शेडो होता ही नहीं है, या होता भी है तो एकदम छोटू सा, स्मॉल और नो अपर शेडो। मीन्स वो हाई बनाता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, और बनाता भी तो वो छोटू सा हाई बनाता है। बट हाँ, वो लो बहुत ज़्यादा बनाता है, बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा वो आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो लो कम से कम अगर अपने रियल बॉडी का 2 टाइम्स बनाए तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पे इतना, तो कम से कम वो यहाँ तक भी लो बनाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बट यहाँ तक भी बनाए तो वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, ओके। इसका कोई भी थ्योरी नहीं है, ये कोई भी थ्योरी चीज़ नहीं है, ओके। तो ये होता है हैंगिंग मैन, जिसमें कलर मैटर, फील्ड या एम्प्टी मैटर नहीं करता। वो बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, ओके। बस हैंगिंग मैन या हैमर बना तो हो जाएगा। अब आप बोलोगे हैंगिंग मैन हैमर बोल तो रहा है दो चीज़, बट दिखा रहा है एक ही चीज़। हाँ, सेम होता है, बट हैमर कब कहते हैं? जब वो डाउन ट्रेंड में बना रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड ऐसे आ रहा है, अब वो रिवर्स किया और हैमर बनाया, फिर ऊपर जा गया, इसको कहते हैं हैमरिंग, कि हैमर करके ऊपर जा रहा है और ऐसे करके ऊपर अप ट्रेंड में आ रहा है, ओके। और उसके बाद हैंगिंग मैन बनाया और फिर नीचे आ रहा है। हैंगिंग मैन मतलब आदमी लटक गया, हैंगिंग मैन, इसीलिए जापानीज इसका ये नाम दिया है। अब आप लोग मेरे बातों पे गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, मैं तब से डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल, और अभी जो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ हैंगिंग मैन, हैमर, इनगल्फिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर, सब कुछ तभी काम आएगा या सब कुछ तभी अप्लाई होता है जब वो या कि अप ट्रेंड में रहे या कि डाउन ट्रेंड में। अगर वो कंसोलिडेशन में रहे, कंसोलिडेशन मतलब न्यूट्रल सेंस, जस्ट साइडवेज मूवमेंट, ना वो बढ़ रहा है बहुत ना वो गिर रहा है बहुत। साइडवेज मूवमेंट ऐसे नहीं होता, ऐसे 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 साइडवेज मूवमेंट, और अप ट्रेंड मतलब ऐसे 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 ऐसे। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, चिंता मत करिए। तो ये होता है हैंगिंग मैन, कैंडल स्टिक और हैमर, ऐसा होता है। अब चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, ओके। उसके पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा 1 मिनट का जस्ट, ओके, जस्ट 1 मिनट, कहीं जाइएगा मत। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छे से सीखना है, ओके, वो भी फ्री में, सो सबसे पहले आपको बिगिनर कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडवांस कोर्स, मतलब पैसा नहीं, फ्री सब। उसके बाद एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। ओ, एडवांस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, अच्छा अच्छा। उसके बाद तीसरा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी मैं इस चैनल में टेक्निकल एनालिसिस का वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, ओके, टाइम टू टाइम। और बिगनर और एडवांस कोर्स का जो भी वीडियोस है, ठीक है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है अपलोड करना, और जल्दी मैं अपलोड और भी करते जाऊँगा। और वो चैनल का नाम क्या है? राहुल स्पिन पॉइंट, ओके। आप उसको यूट्यूब में जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको उसका वीडियो अच्छा लग रहा है। और उसमें भी जैसे भी आपको वीडियोस लगे आप कमेंट डाउन ज़रूर करके बताइएगा, ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर ख़राब लगे तो ख़राब, अगर अच्छा लगे तो अगर अच्छा, और डिमांड एंड सजेशन दोनों ही आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ओके। एंड यस, ये सब ही ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। बहुत ख़राब सिंगर हूँ, मेरे को पता है, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ओके। सो अब चलते हैं चार्ट्स पे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का। ये देखिए, ये है कौन सा स्टॉक है, कब का स्टॉक है। अब अगर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नीचे लिखा ही हो, बट उस पर मैटर नहीं करता। ये देखिए, ये अब बोल रहे ओहो ये गिर रहा है, नहीं नहीं, ये गिर नहीं रहा, ये बढ़ रहा था, अब ट्रेंड हो रहा है। देखिए, अब ये क्या है, जूम करके दिखाया हुआ है, तो बोल के सॉरी जूम इन, जूम आउट करके दिखाया हुआ है तो ऐसा लग रहा है, सॉरी जूम इन करके दिखाया हुआ तो ऐसा लग रहा है। बट अगर इसको मैं छोटा कर दूँ तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अचानक से एक हैंगिंग मैन बनाया, ये देखिए 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 देखिए, हैंगिंग मैन, देखिए हैंगिंग मैन बनाया जैसे मैंने आपको कहा था। अब ये आप बोल रहे हो ओहो फील्ड होता है, नहीं नहीं नहीं, फील्ड भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो हैंगिंग मैन बनाया, और उसके बाद जादू, देखिए गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बोलेंगे वाह व्हाट अ मैजिक। यही बताना था, तो ये तो आप गूगल में भी देख सकते हैं।
मैं यहाँ आया आपको ये क्यों होता है ये बताने। अब देखिए, वापस से चलते हैं हम अपने पीपीटी की तरफ। ओके, ये देखिए हैंगिंग मैन में आप देख पा रहे हो हाई वो बनाया ही नहीं, ठीक है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं अप ट्रेंड में वो जा रहा है, अप ट्रेंड में वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मतलब 2500 के वो तरफ जा रहा है। अब अचानक से वो 25 यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 2550 में अब वो 2550 के तो ऊपर जाने का कोशिश कर ही नहीं रहा, बट वो इतना लो बनाया, मतलब वो 2500 के नीचे जाने का कोशिश किया। मतलब वो अब एक साइन दिखा दिया कि अब मैं और बढ़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं और घटने वाला हूँ, और मैं ट्राई कर चुका हूँ आज। तो मैं अगर मैं एक नॉलेजेबल ट्रेडर हूँगा और अगर मैं रिस्क अवॉइड करता हूँ, तो अवॉइड मतलब 99.99% रिस्क अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अच्छा एक दिन और वेट करते हैं। ये देखिए कन्फर्मेशन कैंडल आ चुका है, मतलब शेयर गिर चुका है। अब मैं कंफर्म हो गया, चलो चलो अगर मेरा कोई पोजीशन है उसको सेल कर दो और अभी इस शेयर में एंट्री नहीं लेना। एक और टर्म होता है शॉर्टिंग, ठीक है। वो आप एडवांस बिगनर में सीखेंगे, मैं एज्यूम करा सब आप सीख के रखें, नहीं सीखे तो जाके सीख लेना, वीडियो जल्दी आएगा। तो शॉर्ट, अब आप बोले शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं बता देता हूँ, शॉर्ट मतलब पहले बेचना फिर बाद में खरीदना, बेचना ज़्यादा दामों में, खरीदना कम दामों में। बट शॉर्ट करना उसके लिए आपको सब रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना पड़ता है, ओके। तो हैंगिंग मैन, अब आप बोलेंगे बहुत देर से हैंगिंग मैन देख रहा हूँ, हैमर, ये देखिए बन गया हैमर। मतलब अब वो आ रहा है नीचे 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 नीचे, और फिर अब वो हैमर बनाया। बोले हैमर का मतलब, अब वो बोला भाई मैं इतना नीचे गया फिर भी मैं ऊपर क्लोज हुआ, मतलब अब मैं और नीचे जाने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बच रहा हूँ। तो अब बोलूँगा ठीक है चलो एक दिन और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें। वापस से कंफर्म किया, नहीं भाई मैं और नीचे नहीं जाऊँगा, मैं हाई बनाया। तो अब हम समझेंगे अब खरीदो भैया खरीदो। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे 2500 में बेच देता या कहीं खरीदता ही नहीं, मैं यहाँ आता टेक्निकल एनालिसिस करके 2300 के आसपास में खरीदता और अपना लेके बैठ जाता, और यहाँ पे मैं देखता बहुत सारे टेक्निकल्स फॉलो करता, और मैं यहाँ पे क्या करता 2400 के आसपास सेल कर देता, प्रॉफिट। टेक्निकल एनालिसिस, बट ऐसा नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जॉस्टिव जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। आगे आपको और चार्ट्स दिखाता हूँ, चलिए और चार्ट्स में ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, और बेटर व्यू देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हैंग ऊपर जा रहा है वापस से, हैंगिंग मैन बनाया। अब आपको मैं बोला था ना हैंगिंग मैन हमेशा फिल्ड नहीं होता, एम्प्टी भी हो सकता है। ये देखिए एम्प्टी हैंगिंग मैन बनाया वाइट, ठीक है। ये देखिए हैंगिंग मैन बनाया, उसके बाद नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कैंडल दिया, वो भी बेयरिश। अब मतलब मैं समझ जाऊंगा और भी कंफर्म चीज और भी कंफर्म कर लो, फिर वो ऐसे डाउन गया, मतलब 28,000 के आसपास, 27,500 एज्यूम करते हैं, उसके आसपास गया। ओ यहाँ पे दिया हुआ है, वही 27,000 के आसपास गया और ऊपर, और फिर नीचे आया। फिर वो नीचे आके कंसोलिडेट किया, मतलब न्यूट्रल सेंस दिया, ठीक है। वो बोला नहीं भाई और मैं नहीं गिर सकता, हैमर बनाया, हैमर बना के हमें दिखाया। उसके बाद इट स्टार्टेड अपवर्ड मूवमेंट, फिर वो बोला नहीं 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 और मैं वो बढ़ नहीं सकता हैंगिंग में, फिर वो नीचे गिरा और 27,000 के भी नीचे चला गया। इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हम यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा उठाएं, हम यहाँ इस लेवल पे शॉर्ट किए, यहाँ पर लॉन्ग किए, यहाँ पर शॉर्ट किए, तो हम 3 बार इसका फ़ायदा उठा लिए सिर्फ मूवमेंट पे, और वो भी कितने, कुछ मेरे ख्याल से 1 मंथ के अंदर अंदर एक स्टॉक में 3 बार। नेक्स्ट चलते हैं, होप्स आपको समझ में आ रहा हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट है, और जल्दी रियल लाइफ स्टॉक्स के साथ भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ओके। ये देखिए ये सिर्फ हैमर चार्ट है, हैमर बना, फिर ऊपर भले ही गया बट एक और कंफर्म कर लेते हैं, फिर नीचे गिरा 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 गिरा, फिर हैमर बना, हैमर बन के बोला अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर गया 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 गया, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हैंगिंग मैन बनाया, बट यहाँ पर कोई उतना साइन नहीं दिया, ठीक है। क्यों, अब आप बोलेंगे ये तो गलत हो गया। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, ओके। बट यहाँ पर और भी बहुत सारे होते हैं, डार्क क्लाउड कवर, इनगल्फिंग पैटर्न्स, जो आप सीखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्यों हुआ ऐसा, तो आप समझ जाओगे।
तो बाद में तो यहाँ पर वो गिरा 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 गिरा, फिर हैमर बनाया, फिर और एक कन्फर्मेशन हैमर बनाया, फिर बना। ठीक है, ऐसे काम करता है। अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग चार्ट्स मिल जाते हैं। ये देखिए, ये आपको मैंने दिखा चुका है। अब देखिए, मैंने आपको अभी क्या कहा था। चलिए पहले आपसे पूछता हूँ, ये क्या है? आप ये मत पढ़िए नॉट अ हैमर। क्यों नहीं हैमर है? आप सोचिए, चलिए गेस करिए। मैं 3 सेकंड्स देता हूँ। नहीं कर पाए या कर पाए तो बहुत ही बढ़िया से आप मेरा बातें सुन रहे हैं। नहीं कर पाए तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हो क्या रहा है? ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में था, हैमर बना, अप ट्रेंड में गया, बट उसके बाद वो तो अप ट्रेंड में है ही नहीं, वो तो न्यूट्रल सा मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए कहाँ अप ट्रेंड में हुआ, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। इसीलिए इसको हैमर हम नहीं बुलाएंगे, जबकि हैमर पैटर्न ही है, बट हैमर हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। इसलिए हम इसको हैमर नहीं बुलाएंगे कि ये देखिए साइडवेज मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और ये नीचे भी, ये ऊपर भी नहीं किया क्योंकि हैमर है ही नहीं ना। और ये देखिए, ओके, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा हैंगिंग मैन बनाए, देख लीजिए, जादू। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम है। तो होप सो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ये देखिए हैंगिंग मैन, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा होप सो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये सभी जो भी मैंने आपको चार्ट्स दिखाया ना, ये सभी चार्ट्स का मैं एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप ये चार्ट्स खुद देखकर प्रैक्टिस कर पाए, समझ पाए। ओके, ये देखिए हैंगिंग मैन, ताकि आप समझ पाए। सो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? ट्रेंड रिवर्सल नया, और ट्रेंड रिवर्सल के अंदर पहला पैटर्न पढ़ाया हैंगिंग मैन एंड हैमर। ओके, ट्रेंड रिवर्सल के अंदर मैं पहला आपको पैटर्न पढ़ाया हैंगिंग मैन एंड हैमर। अब आपको मेरा एक काम करना है, आपको मेरा ये काम करना है कि ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया, वेल गुड, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, और समझ में अगर आ गया तो अब आप क्या करेंगे ना, मैं जो भी पीडीएफ अभी अपलोड करूँगा उसी पीडीएफ में आप जाकर के ये वापस से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आप ये वाला जो पीपीटी है, मैं ये भी सोच रहा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, या कि ये सब आप गूगल में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी को आपको क्या करना है, एक पेपर में नोट डाउन करना है। क्या क्या नोट डाउन करना है? पहले क्या था, दूसरे में क्या था, सीरियल वाइज, और उसके बाद खुद एक बार रिकॉल करना है। आप बेस्ट एनालिस्ट बन सकते हैं ये सब। ओके, सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और यस कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, और मेरे वो चैनल को भूलिएगा मत। चलिए।